पर्पज ऑफ लाइफ। प्रत्येक मनुष्य का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण करने से उसका जीवन आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को वो डिसाइड करता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो वो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य, होल जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वास्तव में लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहले तो आज का जो मनुष्य है वो भौतिक प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य समझ बैठा है, या जो थोड़ा कम कोई पद को, कोई धन को, कोई प्रतिष्ठा है, कुछ भी, जैसे जो जिसके पास है वो। लेकिन इन सब से हटकर मानव का जो लक्ष्य है, सारी ह्यूमैनिटी का जो लक्ष्य है, एक जो आदमी को इस शरीर धारण करने के का लक्ष्य, शरीर जो उसने इस संसार में जन्म लिया है, तो उसका एक लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सब चीजें तो जो भौतिक है, जो फिजिकल दिखाई देता है, वो सब तो जैसे तैसे वो प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को इन चीजों के या इन लक्ष्यों के साथ एक सत्यता का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। जीवन जब सत्यता के साथ आदमी जिएगा, तो सत्य लक्ष्य होने के कारण उसका जीवन आसान होगा, क्योंकि उसके जीवन में कॉम्प्लिकेशन कम आएंगे, क्योंकि उसे हर चीज का रीजन पता होगा कि अगर वो कोई भी बाधा आती है उसके लक्ष्य में, तो उसे पता होता है कि इसका कारण क्या है। क्योंकि आध्यात्मिकता एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के भी कई प्रकार हैं। किसी ने दार्शनिक बनने को, या शास्त्रों को अध्ययन करना, या जो भी धार्मिक सुबह से लेकर रात्रि तक अपनी दिनचर्या को बनाना, या बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन इन सब से हटकर भी आत्मा अपनी खोज करे, क्योंकि मैं इस जन्म मरण के चक्र में कितने ही जन्मों से भ्रमण कर रही हूँ। तो इस चीज के लिए भी आदमी को सचेत रहना चाहिए। हम थोड़े से अलग शब्दों में कह सकते हैं, जो जीवन पशु जीते हैं, मनुष्य भी तो वही काम कर रहा है। उसमें कोई, उसके पास एक बुद्धि अलग है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग कुछ ज्यादा नहीं करता। उन्हीं जैसे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में समय बिताता है, वैसे ही वो है। लेकिन इन सब से हम, थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन हकीकत है, आज के बहुत सारे मतलब मनुष्यों की कि बस रोजी रोटी, ये सब जो भी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन वास्तव में ये जीवन तो नहीं है। जैसे शंकराचार्य द्वारा रचित है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम गोविंदम भजो मते, पुनः इस बार बार इस संसार के चक्कर में आना, इस सब से बंधन की मुक्ति। कितने ही जन्मों से हम संसार में भटक रहे हैं। तो आत्मा का लक्ष्य, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी जो भी सामाजिकता है उसे न निभाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन सब के साथ इस सत्यता को भी अपने जीवन में शामिल अवश्य करें कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सब जीवन, रोज आदमी जन्म ले रहा है, रोज आदमी शरीर छोड़ रहा है, कितने ही कष्ट में, फिर उसी पटरी पर। तो आदमी को थोड़ा खड़े होकर सोचना चाहिए, आखिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है। एक जन्म ले रहा है, एक शरीर छोड़ रहा है, तो आत्मा इस शरीर को धारण कर ही अपने लक्ष्य को पा सकती है। क्योंकि जितने भी हिसाब किताब है, आत्मा ने शरीर के साथ ही बनाई है। शरीर के बिना कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए, आज तक बहुत
बहुत सारे हम मिथ में पलते रहे हैं कि नहीं ये तो नेचुरल है, होता रहता है। नहीं, नेचुरल नहीं है, एक रिजिडनेस ये नहीं होनी चाहिए। आदमी को किसी भी सिद्धांत के प्रति गहराई में जाकर के कि ये समाज में नियम क्यों बनाए हैं, ये आध्यात्मिकता में नियम क्यों बनाए हैं, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप खुद ही खुद के अंदर से प्रश्न करेंगे और खुद के अंदर ही आपको उसका जवाब मिलेगा। क्योंकि आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो आत्मा को पता है कि मैं मेरी मंजिल कहाँ है। उसके ऊपर एक आवरण चढ़े हुए हैं जन्म मरण के, या इन सब जो भी हम कहते हैं संस्कार है। किसी का संस्कार बहुत ही, हम आध्यात्मिक भाषा में हम कह सकते हैं किसी का किसी विकार का, कोई अहंकारी ज्यादा है, कोई लोभी ज्यादा है, कोई क्रोधी ज्यादा है, कोई किसी में और तरह तरह की आप देखेंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, किसी में किसी विकार की विशेषता ज्यादा होती है, तो उसके कारण वो सफर कर रहा है पर्सन, व्यक्ति। तो ऐसे ही आत्मा को, आत्मा इन संस्कारों से बोझिल है, तो उस संस्कारों से बोझिल आत्मा को खुद ही एक निवारण ढूंढना कि मैं परेशान कहीं न कहीं उसकी जड़ उसके भीतर ही है, उसके दुख की और सुख की। तो आदमी को, हर मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य अपने खुद से ही पूछना है। ठीक ऐसे ही हम कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, ये बात का विषय है। परमात्मा तो जब हम अपने आप को पालेंगे तो परमात्मा तो हम उन्हीं में जाएंगे। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा क्या है? जब हमने पूर्ण रीति से अपने आप को पा लिया कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या है, मैं और मेरेपन का जो भाव है, उसकी जड़ में, आप मूल में आप जब पहुंच जाएंगे तो परमात्मा तो आप सहज, हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा हमारे अंदर है, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि परमात्मा पिता है हमारा। एक पिता और पुत्र में, दोनों में भेद होता है ना, ठीक वैसे ही एक क्वालिटी, उसके अनुभव ज्यादा है। वो एक बच्चा है, एक युवा है, फिर वो खुद पिता बनता है, ठीक ऐसे ही वो परम पिता है। वो हमारे अंदर नहीं है, या वो सर्वव्यापी नहीं है, ये कहकर के उसका बहुत बड़ा अपमान किया है सबने। तो आज हम इस मिथ को भी हटाएंगे अपने मन और बुद्धि से, अपनी सोच से, कि परमात्मा हमारे अंदर है या परमात्मा सर्वव्यापी है। नहीं, परमात्मा का एक अलग अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो आज हम उसका इतनी गायन पूजन, जहाँ देखो तो वो सर्वव्यापी है, तो उसे पूजने की जरूरत कहाँ है, वो है ही। तो ये जो धारणाएं बनी है ना, छोटी बुद्धि के कारण, हम ये कह करके बहुत बड़ा मतलब उसका अपमान करते हैं कि वो सर्वव्यापी है। हम ये कह सकते हैं कि उस परम सत्ता को अनन्य प्रेम से, जैसे कहते हैं ना, मीरा को हर समय गिरधर दिखाई दे, गिरधर थे तो नहीं, लेकिन उसके प्रेम के भाव के कारण। तो ऐसे ही कुछ योगी ऋषि मुनियों की ऊंची अवस्था के कारण उन्होंने ये देखा कि परमात्मा सब जगह है, क्योंकि उनके अंदर उस अवस्था को उन्होंने पा लिया था। ठीक ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा को हमेशा ऊपर की ओर दिखाते हैं कि ऊपर, आज अगर ऊपर है तो यहाँ नीचे कहाँ से आया, है ना। तो हमेशा परमात्मा ऊपर ही रहते हैं, यानी हमारा, हम सब आत्माओं का घर परमात्मा का घर। वो केवल, जैसे गीता में वर्णित है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरती पर आऊंगा, तो उन्होंने जो वायदा किया है वो अवतरित होते हैं प्रकृति का आधार लेकर के, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। उनकी एक अलग अस्तित्व है, उनका एक अलग नाम है, उनकी एक अलग पहचान है। हम गायन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन हमने खुद, जैसे गुड़ियों का खेल हम बनाते हैं, हमें डुबो देते हैं, तो
ऐसे ही हमने बहुत सारी परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति बहुत अलग भावनाएं बना ली, जिनको करेक्ट करना ही होगा हमें। उसके बाद ही हमारी आत्मा को एक सच्ची शांति मिलेगी। सच्ची शांति से मतलब आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाएगी। जो बाहर भटक रही है ना,